क्या कर रहे हैं आप? ये रस्सी थोड़ी कच्ची है, हम विपरीत दिशा से चढ़ रहे हैं गुंबद पे। नहीं नहीं रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम? सजने संवरने वाली व्यस्तताओं के कारण संभवतः आपने देखा नहीं होगा कि गुंबद को स्वच्छ रखने के लिए उसके शिखर तक जाने की सीढ़ियां हैं। हाँ, हमने भी देखी है वो सीढ़ियां। देखिए देखिए। अच्छा भी आप ही ने तो हमसे कहा था ना कि आपकी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और समय बिल्कुल भी नहीं, तभी तो आप इस ओर से चढ़ रही थी। और इन्होंने अगर आपके जितना साहस नहीं दिखाया ना तो अवश्य ही आपकी पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे ये क्या, आप सब अभी तक तैयार नहीं हुए समारोह के लिए? क्षमा कीजिए हंसा मासी जी, हमें याद है आपने हमें बुलाया था पगड़ी चुनने के लिए, पर बुलाया था, किंतु हमने तो आपके लिए पगड़ी चुन ली है अपनी पसंद की। फिर भी यदि आपको इच्छा है अपनी पसंद से चुनने की तो ठीक है, आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए। लगता है इस दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। ओह, तो बड़ी सोच समझ के योजना बनाई गई है हमारे लिए। योजना? कैसी योजना? अच्छा, तो डर लग रहा है आपको? हाँ, तो सच कहे तो डर लग रहा है हमें। घोर प्रताप और डर? हमारे लिए इतने विश्वास और सम्मान के लिए धन्यवाद, पर सच बात तो ये है कि ये कार्य तो कोई सच्चा साहसी वीर ही कर सकता है। हम तो बच्चे हैं। अरे, आपसे बड़ा साहसी और सच्चा वीर कहाँ मिलेगा यहाँ? यदि आप भी चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा? क्या आप सचमुच ऐसा मानती है कि यहाँ हम ही सबसे अधिक साहसी और सबसे बड़े वीर हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तभी तो हमने अपनी सखी को दिलवा के आपसे प्रार्थना की है। फूल कंवर! फूल कंवर, ये आप क्या कर रही है? हमारे होते हुए इस साधारण लड़के से प्रार्थना कर रही है? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं क्या? मारवाड़ की राजकुमारी होकर भी आप हमारे साहस और शौर्य को इनसे कम मान रही हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं इनसे कि जालम सिंह के होते हुए ऐसा कहना उनका अपमान करना होगा, पर ये तो मान ही नहीं रही है। आप हमें बताइए क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, बस इस रस्सी को पकड़ के उस गुंबद तक चढ़ना और वो फूल लाना है इनके लिए। दादा भाई, आपसे ये नहीं होगा, आप जाइए। अरे कैसे नहीं होगा हमसे? हम बड़े बड़े दुर्ग चढ़ चुके हैं सर उठा के। हाँ, और ये तो साधारण सा गुंबद है, पर ये कह रहे हैं कि आप डर जाएंगे। जालम सिंह कभी किसी चुनौती से नहीं डरता सर उठा के। तो फिर चढ़िए ना सर उठा के। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे चढ़ते हैं इस पे। दादा भाई। लगता है फूल प्रताप ने चढ़ना आरंभ कर दिया। ऐबक खान को मारना तो मुमकिन था, पर प्रताप तक पहुंचना आसान नहीं है। उसकी हिफाजत हमसे ज्यादा नहीं, मगर हमारे जितनी मजबूत तो जरूर होगी। मतलब ये कि अगर वो आप तक पहुंच गई यहाँ, तो वो प्रताप तक भी पहुंच सकती है। अम्मी जान, ये कैसी बात कर रही हैं आप?
हमारे हिफाजती घेरों को तोड़कर हम तक पहुंचे, यानी कि मुगल शहंशाह तक पहुंचना नामुमकिन है। वो हम तक तो क्या, इस महल के बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को भी पार नहीं कर पाए। और फिर महल के अंदर तो सिपाहियों के 10 घेरे हैं हमारी हिफाजत के लिए। हिफाजत के कई घेरों को तोड़ने की बात तो भूल ही जाए आप। वो तो हमारा एक भी हिफाजती घेरा पार नहीं कर पाएगी। और जहाँ तक हम समझते हैं तो वो इस वक्त तक आपसे मिलने की राह पर बहुत आगे तक बढ़ चुकी होगी। हाथ टूट गया, सर फूट गया, सर उठा के कहीं बैठा दो हमें। कमर टूट गई हमारी, सर उठा के। अरे ये हो क्या रहा है इनके साथ? आज बुरे पे बुरा ही होते जा रहा है। अरे देख क्या रहे कम तो आओ, हमें उठाओ, कहीं सही जगह बैठाओ। नहीं टूटा। जालब सिंह जी, आपके हाथ में तो बहुत चोट आई है। ऐसी इन चोटों पे तो लेप जैसे औषधि लगानी चाहिए। ले आओ, कुछ है तो ले आओ। जालब सिंह जी, ये लेप लगाइए। लेप लगाने में भी कंजूसी बहुत सारी लगाइए। जल्दी, ज्यादा लगाऊंगा। हाँ। जल्दी ठीक होगा। हमें कुछ गड़बड़ प्रतीत हो रही है। क्या? हमें खुजली सी हो रही है इस हाथ में भी। अरे हमें तो दोनों हाथ में खुजली हो रही है। अरे हमें खुजली हो गई। अरे कोई है? अरे कोई ठंडा पानी लेकर आओ। अरे जल्दी जल्दी ठंडा पानी मंगवाते हो हमारे लिए। वो रहा पानी, ले आइए। आप भी पानी भी ले आइए। हाँ, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। मैं किधर जाऊँ? अरे कोई है? अरे आ जाओ, अरे हमें जाने दो। भविष्य में अब आप थोड़ा और अधिक सोच समझकर योजनाएं बनाइएगा राजकुमारी फूलकर, क्योंकि कुंवर प्रताप तक पहुंचना इतना भी सरल नहीं है। मुआफ कीजिएगा अमीर, पर हम इतनी खास, खतरनाक और मुश्किल मुहिम के लिए एक अदना कातिल कनीज पर यकीन नहीं कर सकते। कौन है यह गुस्ताख? सामने आए। बादशाह सलामत को कनीज का सलाम। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे?
जिस जगह पर मुझे पहुंचने की राह नहीं मिलती बादशाह सलामत, मैं राह खुद बना लेती हूँ। पूरे समारोह में एक ही छत के नीचे इनकी उपस्थिति सहनी हो। अब भूल भी जाइए उन्हें और समारोह का आनंद लीजिए। आनंद ले? कैसे पूरा दिन बिगाड़ दिया उन्होंने हमारा। ऊपर से दादा भाई भी गुस्सा हो गए। पर फूल, सच तो यही है ना कि ये सारा मामला आरंभ आप ही ने किया था। हाँ, अब तो उन्हीं का पक्ष लेंगी ना आप। दुष्ट ने हमारी इकलौती सहेली को भी हमारे विरुद्ध कर दिया। आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। भौजराज, लग रहा है जैसे मारवाड़ के राजकुमारी आपको पसंद नहीं करती। छोड़ो ना चक्रपाणी, हमें क्या करना है। ये भी तो ठीक ही है, आपको कौन सा विवाह करना है उनसे? विवाह की तलवार तो हमारे सर पर लटक रही है। अरे आ गए हमारे छोटे भाई। बाबूजीराज, यदि आपको ब्याह करना ही पड़े ना तो इस दूसरी वाली से करना। कम से कम मुस्कुराती तो है। कुछ भी मत बोलिए चक्रपाणी, नहीं तो पंडित जी को बोलकर आज ही आपका विवाह करवा देंगे। नहीं, हम तो बस ऐसे ही। माँ, हम भाई को थोड़ी देर अपनी गोद में ले ले। अजब तो आपके दादा आने वाले हैं। कोई बात नहीं। रुकिए अजब भी। अच्छा लीजिए, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। लीजिए आराम से। क्या बात है राव जी, सब कुछ ठीक तो है ना? पंडित जी अब तक आए नहीं हैं और पूजा की पूरी तरह से तैयारी भी नहीं हुई है, इसलिए हम तनाव में थे। तो हमें ना। अरे हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। चक्रपाणी तो बहुत ही प्रख्यात ब्राह्मण कुल से है। हमारे गुरुकुल में तो पूजा की तैयारियां यही करवाया करते थे। तो फिर ठीक है, यही कर लेंगे पूजा की तैयारी। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे खास हिफाजती दस्ते के सिपाहियों को मारने की? जहां बना, गुस्ताखी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर वो लोग मरे नहीं हैं, सिर्फ जरा बेहोश हैं। और हमारे बाकी के सिपाही? हुजूर, कुछ सिपाही मेरी दी हुई शराब का लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ अपने हाथों में हथियार की जगह हथेली में दिल लेकर मुझे पूरे महल में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। और कुछ क्या? मेरी वजह से आपस में लड़कर अपनी जान गंवा चुके हैं हुजूर। उनकी मातम का ऐलान करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगी कि उनको भुला देना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो सिपाही अपने काम को भूलकर एक मामूली चीज के पीछे अपने साथियों पर तलवार उठाने से नहीं झिझकते, उनकी मौत पर मातम कैसा
प्रणाम पंडित। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है पंडित जी, आने में इतना विलंब कर दिया आपने? अब क्या बताएं हुकुम, हमारी पुत्री का विवाह मेवाड़ के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में तय हुआ था। सगाई की तिथि 4 दिन बाद की निश्चित हुई थी, पर पता नहीं उन सबको क्या हो गया। एक बार फिर उन्होंने हमें सगाई की तिथि कुछ दिन और आगे बढ़ाने के लिए निवेदन कर दिया है। हमें तो हुकुम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता उनके लड़के का मन ही बदल गया। खैर, हम हवन की तैयारी करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। वैसे पंडित जी, आप मेवाड़ के किस परिवार के बारे में बात कर रहे थे? आपको क्या करना है? नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। मेवाड़ के ब्राह्मणों में सबसे प्रसिद्ध मिश्र परिवार है। तलाटी में उनका अपना एक विशाल भवन भी है। तो तलाटी विशाल भवन, ये पंडित जी तो मेरी ही बात कर रहे हैं। महाराज, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बस कुछ ही पल बाकी है हवन की विधि आरंभ करने। बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप चक्रपाणी? क्षमा कर दीजिए बाबूजी, क्षमा कर दीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। चक्रपाणी, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो बस पंडित जी से पूछ रहे थे कि हम उनकी कोई सहायता कर सकते हैं क्या? आप हमारी सहायता करेंगे? अरे 1 सहस्र वर्षों से हमारा परिवार राजघराने में नामकरण संस्कार की विधि करवाता आ रहा है। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। नहीं पंडित जी, इनका कहने का मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना, ये सारी पूजा की व्यवस्था इन्होंने ही की है आपके लिए, बस इसीलिए पूछ रहे थे। अच्छा, फिर तो ये बड़ा गुणी बच्चा है, क्योंकि पूजा के लिए प्रयुक्त होने वाली हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है इसने। वाह बेटा वाह, जीते रहो जीते रहो। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? कोई ना कोई बात तो जरूर है। शहंशाह, अब आपका क्या ख्याल है? ठीक है, ये काबिल है, होशियार और ज़हीन भी है। पर जिस मुहिम को हम अंजाम देना चाहते हैं, ये उसे कर पाएंगी, इस पे अभी भी हमें शक है। ऐसी कौन सी मुहिम है जिसे कहा जाए अंजाम ना दे सके? मुहिम है मेवाड़ के शहजादे प्रताप सिंह की मौत। अपनी जान की अमान पाते हुए मैं अर्ज करना चाहूंगी कि आपके दुश्मन की आपके दिल में इज्जत देखते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। पर जहां पना, ये मेरी खुशनसीबी है कि इस काम के लिए शहंशाह ने मेरा इंतखाब किया। ये सर्रा नवाजी है आपकी। शहंशाह, मैं आपको सिर्फ दिलासा नहीं दे रही, बल्कि वादा करती हूँ प्रताप को मारने के बाद मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।